छोटे बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। उनके भोलेपन का, उनकी निर्दोषता, इनोसेंस का शोषण किया जा रहा है। ईमानदार माँ बाप और ईमानदार शिक्षक कहेंगे कि हमें कुछ भी पता नहीं, हम भी तितलियों के मामले में, आकाश और तारों के मामले में उतने ही बच्चे हैं जितने तुम हो। हमें कुछ भी पता नहीं, जीवन के संबंध में हम भी उतने ही अज्ञानी हैं जितने तुम हो। तो बच्चों के भीतर आश्चर्य का और विस्मय का विकास होगा। तो वे युवा होते होते अत्यंत आश्चर्य से भर जाएंगे। उनके हृदय में आश्चर्य लेने लगेगा कि वे विस्मय से भर जाएंगे कि वे जीवन के प्रति जानते हैं, इस भाव से नहीं बल्कि नहीं जानते हैं, इस भाव से देखेंगे। लेकिन हम एक भूल में पड़ जाते हैं। हम परिचय एक्यूटेंस को ज्ञान नॉलेज समझ लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, निश्चित ही अपने पेट में बड़ा करती है, लेकिन क्या वह जानती है जो पेट में बड़ा हो रहा है वह क्या है? अगर माँ इस भूल में पड़ जाए तो गलती करती है। यद्यपि उसके पेट में जो जन्म ले रहा है और बड़ा हो रहा है उसके ही खून और मांस मज्जा से जो पल रहा है वह भी उसके लिए अज्ञात और अपरिचित है। वह भी उसके लिए पता नहीं कौन है और क्या है। वह बच्चा पैदा होगा, माँ सोचती होगी कि मैं जानती हूँ अपने बच्चे को झूठी है यह बात। कोई माँ अपने बेटे को नहीं जानती है, कोई बाप अपने बेटे को नहीं जानता, लेकिन परिचय हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। फिर हम नाम रख लेते हैं। बच्चे का नाम राम और कृष्ण या और कुछ और सोचते हैं कि पहचान गए। असलियत यह है कि उसका कोई नाम नहीं है। जो पैदा हुआ है नाम झूठे हैं जो हम दे रहे हैं। हम ही इन नामों को रखते हैं और हम ही इन नामों को पुकारेंगे और फिर हम कहेंगे कि हम भली भांति जानते हैं कि यह राम है। यह राम नाम झूठा है। वह जो पीछे है वह अनाम नामलेस है। उसका हमें कोई पता नहीं कि उसका क्या नाम है। जो घर में जन्म लेता है हम उससे अपरिचित है, लेकिन रोज रोज उसे देखते हैं, रोज रोज उसे पहचानते हैं तो लगता है कि उसे जानते हैं। पति सोचता है कि हम पत्नी को जानते हैं, पत्नी सोचती है कि हम पति को जानते हैं। कोई किसी को नहीं जानता। पति और पत्नी तो बहुत दूर, हम अपने को भी नहीं जानते हैं। स्वयं का भी हमें कोई पता नहीं है और जिन्हें स्वयं का भी पता नहीं है उन्हें और किस चीज़ का पता हो सकता है। जिन्हें अपना ही ज्ञान नहीं हो उन्हें और किस चीज़ का ज्ञान हो सकता है। हमारा अज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन इस अज्ञान को भी ज्ञान के शब्द सीख कर छिपा लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं। अज्ञान से भी खतरनाक वो ज्ञान है जो अज्ञान को छिपाने से सहयोगी बनाता है। वे वस्त्र जो अज्ञान को छिपा लेते हैं वो बहुत खतरनाक है। आदमी ने जीवन में जो भी सत्य है और सुंदर है और श्रेष्ठ है उसे ज्ञान के वस्त्रों में ही खो दिया है। पता है आपको सौंदर्य क्या है, पता है आपको सत्य क्या है, पता है आपको शुभ क्या है। कुछ भी हमें पता नहीं है, लेकिन चूंकि किसी को भी कुछ पता नहीं है और हम सभी यह घोषणाएं करते हैं कि हमें पता है, इसीलिए मनुष्य जाति में से कोई भी
उंगली उठा कर नहीं कह सकता कि झूठ बोल रहे हो। हम सब एक ही नाव पर सवार है, हम सब एक ही बीमारी से पीड़ित है, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता कि कोई बड़ा झूठ जीवन में बोला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े झूठ प्रचलित हुए हैं, लेकिन अगर झूठ सभी को पकड़ ले तो उनका पता चलना बंद हो जाता है। एक बार ऐसा हो गया कि एक गांव में एक जादूगर आया और उसने आकर गांव के कुएं में कोई मंत्र पढ़ा और कोई चीज उसमें डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा।